दोस्तों तकरीबन 1 साल पहले मैंने आपके इस चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो डाली थी जो कि 1 मिनट की थी, पर गीता जी के किसी भी श्लोक को कहानी के साथ 1 मिनट में समझा पाना बड़ा मुश्किल था। इसी कारण कई लोगों ने शिकायत की थी कि उनको शॉर्ट वीडियो समझ नहीं आई। तो अब आप सब कमेंट करके मेरे को सुझाव दीजिए कि मैं किस विषय के ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाऊं। आपका एक कमेंट मेरे लिए बड़ा सहायक होगा और पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक कमेंट की बात को सोच विचार कर मान लूं। तो आप कमेंट करें शॉर्ट वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। और इस शनिवार वीडियो नहीं आई थी क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरी एक छोटी सी सर्जरी हुई थी और अब फिर कुछ दिनों बाद एक और होने वाली है, तो मैं जल्दी ठीक होकर आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों एक बड़े ही मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर की मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो बोल रहे थे कि ब्रह्मचर्य की बात कहीं आपने बिल गेट्स, वॉरेन बफे जैसे सफल लोगों के मुख से सुनी है। अगर ब्रह्मचर्य सफलता का मंत्र होता तो ये लोग कम से कम एक बार तो इसकी बात करते। ये आपने अक्सर देखा ही होगा कि हम सब लोग अमीर लोगों को ही सफल मान लेते हैं, पर क्या इनको सफल कहना सही होगा या सफलता कुछ और होती है? आज हम लोग सफलता की सही डेफिनेशन को जानेंगे, वो भी एज पर श्रीमद् भगवत गीता। हाँ, हमेशा की तरह पहले सुनेंगे एक कहानी। जो कहानी आज आप सुनोगे वो एक सिंबॉलिक कहानी है, और अगर आप इसी तरह कहानी और उदाहरणों के माध्यम से संपूर्ण गीता को समझना चाहते हो तो मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से खरीद सकते हो। कुछ ना समझ आने पर मैं खुद आपके डाउट्स व्हाट्सएप पर दूर करूंगा। तो चलिए सीधा आते हैं कहानी पर। एक संत जंगल में एक कुटिया बनाकर रहा करते थे। जंगल के फल खाकर उनके जीवन का बसर हो रहा था। संत सुबह के समय बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया करते थे और फिर शाम को पेड़ों के बीचों बीच बैठे संत से अनेकों लोग मिलने आते। संत हर किसी को ध्यान से सुनते और जो बन पाता संत लोगों को समझाते। संत अक्सर देखा करते थे एक लकड़हारा है जो हर सुबह जंगल में आता है और पेड़ों से लकड़ियां काट कर ले जाता है। एक दिन ऐसे ही संत जी ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। कोई था जो जोर जोर के रो रहा था, जोर जोर के चिल्ला रहा था, मानो वो बहुत दर्द में हो। संत जी को लगा किसी के साथ कुछ दुर्घटना हुई है, परंतु जब संत जी आवाज का पीछा कर उस व्यक्ति तक पहुँचे तो वो तो लकड़हारा था। संत जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उससे कहा, क्यों रो रहे हो? तो लकड़हारा बोला, आप मेरी मदद नहीं कर सकते, आप यहाँ से चले जाइए। संत ने प्रेम पूर्वक कहा कि माना समस्या का समाधान नहीं हो सकता, पर हो सकता है कि बात करने से तुम्हारा दर्द ही कम हो जाए। तो लकड़हारे ने कहा, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है और उसी में कुछ जटिलता आ रही है। उसको कल एक बहुत बड़े अस्पताल में भर्ती किया है, परंतु उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और लकड़ियाँ बेचकर कुछ भी नहीं बनता मेरा। लकड़हारा बोला, आप तो खुद एक सन्यासी हो, आप क्या मेरी मदद करोगे? संत बोले, जानते हो तुम एक जगह ही अटक कर रह गए हो, आगे बढ़ो इस जंगल से। इस जंगल के आगे चंदन की लकड़ियां हैं, जाओ उनको काटो और बेचो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लकड़हारे को सन्यासी की बातों पर विश्वास ना था, परंतु फिर उसने सोचा सन्यासी झूठ क्यों बोलेगा, उसको क्या मिलेगा? तो लकड़हारा मन में संदेह लिए जंगल के बीचों बीच पहुंच गया और जो उसने देखा देखकर दंग रह गया। उस जंगल के आगे तो सच में चंदन के वृक्ष लगे थे। अब लकड़हारे ने सांपों से बच कर कुछ चंदन की लकड़ियां इकट्ठी की, जिसको बेचकर उसकी समस्या दूर हो गई और लकड़हारे की पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया। लकड़हारा बेहद खुश था, परंतु कुछ दिनों बाद चंदन की लकड़ी पे लटके एक सांप ने लकड़हारे को डस लिया। सांप जहरीला न होने के कारण लकड़हारे की जान बच गई। अब लकड़हारा परेशान हो गया और साधु जी के पास आकर बोला, मेरे को समझ नहीं आता, अब मैं क्या करूं? महात्मा बोले, परेशान मत हो, इंसान जब एक स्थान पर ठहर जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। तुम जंगल के और आगे जाओ, तुम्हें आगे चांदी की खदानें मिलेंगी। लकड़हारे को फिर विश्वास ना हुआ, सोचने लगा भला उससे बेहतर ये सन्यासी कैसे इस जंगल को जान सकता है? उसका तो बचपन ही इस जंगल में लकड़ियां काटते बीता है और इसके आगे चांदी की खान है, इस सन्यासी को कैसे मालूम? लकड़हारे के मन ने सन्यासी की ये बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने सोचा सन्यासी पहले भी सही था और एक बार जाकर देखने में हर्ज ही क्या है, क्या पता सच में चांदी मिल जाए। ऐसे विचारों के साथ उत्साहित लकड़हारा निकल पड़ा चांदी की खजान की तलाश में, और जब वो जंगल के आगे बढ़ता ही गया तो वो देखकर दंग रह गया। इतनी चांदी तो उसने अपने पूरे जीवन में देखी ना होगी। अब
किसी तरह से लक्कड़हारा कुछ चांदी इकट्ठी कर ले आया। फिर कुछ महीनों तक वो चांदी इकट्ठा करता ही रहा। एक दिन जब वह जंगल के रास्ते पर जा रहा था तो साधु ने उसे आवाज दी, पर वो ना रुका। वो बोला, देखो संत जी, आपने चांदी की खजानों के बारे में मुझे बताया, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, परंतु आज मेरे पास समय नहीं है। आज मेरी खुद की दुकानें हैं, कई घर बनाए हैं मैंने, और अब मैं एक बड़ा कारोबारी बन चुका हूँ, और ये सब आपके कारण ही संभव हुआ है, परंतु अब मेरे पास समय नहीं कि मैं आपके पास बैठूं। ये कहकर लक्कड़हारा आगे चला गया। संत लक्कड़हारे को हर रोज देखते और देखते कि वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जा रहा है और उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ रहे हैं। फिर ऐसे ही कई सालों बाद लक्कड़हारा थका हारा संत के पास आकर बैठ गया और बोला, बाबा, अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया है, परंतु फिर भी खुशी नहीं है। बाबा बोले, तुझे पता है चांदी की खजानों के आगे क्या है? लक्कड़हारा बोला, नहीं। बाबा ने कहा, इसके आगे सोने की खान है। अब लक्कड़हारे को संत पे बेहद क्रोध आया और वो बोला, पहले नहीं बता सकते थे? मैं ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा, मुझे आगे बढ़कर देखना चाहिए था। तो महात्मा ने कहा, अभी तो मैंने तुम्हें पूरी बात बताई ही नहीं। जानते हो सोने की खदान के आगे क्या है? सन्यासी ने बताया, सोने की खदान के आगे हीरे की खदान है। अब लक्कड़हारे को संत पे और क्रोध आने लगा, पर फिर भी उसने विनम्रता पूर्वक पूछने का ढोंग किया और अपने मन की बात बाबा से पूछ ली। बाबा, ये बताओ सबसे आगे क्या है? तो बाबा ने कहा, इन सब के आगे तुझे मैं मिलूंगा। देख, मैं अच्छे से जानता हूँ आगे क्या है, फिर भी इधर आराम से बैठा हूँ। चाहूँ तो हीरे पा सकता हूँ, परंतु मैंने संतोष प्राप्त किया, शांति प्राप्त की, और अब तू अपनी ओर देख, तूने चांदी पाकर क्या क्या गवा दिया। दोस्तों, इस कहानी में जंगल प्रतीक है हमारे जीवन का। निसंदेह हम लोग इस जंगल में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इतना आगे कि इसका कोई अंत ही नहीं, परंतु हमें जानना होगा हमें ब्रेक कहाँ लगानी है, क्योंकि भागते रहने से हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जो मनुष्य निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर नहीं चलता, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और न ही उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है। इस प्रकार श्रद्धा के बिना मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति के बिना परम सुख प्राप्त नहीं होता। टेम्परेरी सुख चीजों में मिल सकता है। आपने नया मोबाइल लिया, उसने आपको सुख तो दे दिया, परंतु मोबाइल शांति कैसे दे सकता है? शांति के लिए आपको अपनी हर ड्यूटी को अच्छे से करके अपना मन भगवान में लगाना होगा। और हम नहीं जानते, हम लोग जिन लोगों को सफल कह देते हैं उन लोगों ने सिर्फ कर्म किया या कर्म योग। अगर कर्म किया तो वो तो बंधन में डालेगा, और अगर कर्म योग किया तो वो मुक्ति देगा। हम नहीं जानते अमीर लोगों के आसपास के लोग कितने सुखी हैं, और क्या वो लोग अपने बच्चों को भी समय दे पा रहे हैं? उनकी पर्सनल लाइफ क्या है? क्या उन्होंने क्रोध और अन्य विकारों पर विजय भी प्राप्त की है? और क्या हम लोग स्वामी विवेकानंद जी और श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों को सफलता की श्रेणी में नहीं रखेंगे? सच तो ये है कि हमारी सफलता की डेफिनेशन ही गलत हो चुकी है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि उन्होंने 4 प्रकार के काम बनाए हैं, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का। तो केवल बिजनेस क्लास को ही सफल क्यों मानना? श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जो सामान्य जन के लिए रात है वही स्थिर बुद्धि वाले के लिए दिन है, और जो सामान्य व्यक्ति के लिए दिन है वह स्थिर बुद्धि वाले के लिए रात है। तो जरूरी है कि हम अपनी सफलता की डेफिनेशन को सही करें। और आप जिस किसी को भी जीवन में सफल देखना चाहते हो, इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप कर्मयोग और कर्म में अंतर जानना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके ये वीडियो देख लें। हरे कृष्णा।